सचिन भाई सीमा को शायरी सुना रहा है। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, और सीमा तेरे याद में सचिन को ना लगे भूख और प्यास। हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ाने से अच्छा पबजी ही खेलते। कोई कहीं से भाग भाग के नहीं आया, सब खेल चल रहा है। जनता किसके लिए लड़ती है? पिटाई के लिए। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको लड़ना पड़ेगा। और आज जितने भी मुल्क ताकतवर हैं उनको तुम ऐसे देख सकते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? एप्पल, अमेरिका। दूसरे नंबर का पावरफुल कौन है? वन प्लस। यानी आज वही ताकतवर है जिसकी इंडस्ट्री मजबूत है। सिर्फ हथियार रखने से कोई मजबूत नहीं होगा। सिर्फ हथियार तो पाकिस्तान के पास है, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। और एक नया नाटक चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बीच में। एक लड़की वहां से भाग आई यहां, एक यहां से भाग गई वहां। वो भाई सचिन भाई सीमा को शायरी सुना रहा है। आलू भरा पराठा पानी बिना गिलास, आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, और सीमा तेरे याद में सचिन को ना लगे भूख और प्यास। मतलब कभी कभी लगता है कि 10-20 मंजिल पे चढ़ के कूद जाओ। हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ाने से अच्छा पबजी ही खेलते। सब खेल है, कोई कहीं से भाग भाग के नहीं आया, सब खेल चल रहा है। बहुत बड़े बड़े लेवल के खेल होते हैं। पब्लिक बिजी है। पहले हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानियों को चिढ़ा रहे थे, देख तुम्हारे घर की लड़की भाग गई हमारे घर, और अकेले नहीं आई, 4 बच्चा भी ले आई। पाकिस्तान वाले बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे थे कि यार ये तो बड़ा बेइज्जती हो गया, वो इधर से उठा ले गए। अब दोनों पार्टी शांत है। अब दोनों पार्टी मिलकर औरतों को गाली दे रहे, क्या लड़कियां बदतमीज होती ही हैं। अब पहले मजा ले रहे थे एक दूसरे से, अब मुद्दा बदल गया। खैर, तो अब देखो तुम, अब एक बात तुम्हें यहां पॉइंट समझ में आई कि आज की दुनिया में पावरफुल कौन? जिसकी पास एक पावरफुल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये बात पकड़ में आई ना कि आज की दुनिया में शक्ति का आधार क्या है? उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड। तो जिस दिन भारत का लावा, ये भी तो फोन है, शायद ही इस क्लास में किसी के पास हो, है? तुम नेशनलिस्ट आदमी हो, बाकी सब देशद्रोही हैं। किसका दिया है? अच्छा, योगी जी का दिया हो। तो जिस दिन भारत का लावा एप्पल को कंपीट करने लगेगा, उस दिन ये देश स्वतः ताकतवर हो जाएगा। तो चाइना ने टक्कर दी ना एप्पल को। अब इनका फोन 1-1, 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन सम्मान का सूचक है। एप्पल जो लोग लेते हैं हाथ में लेके घूमते हैं झील कारगिल पार्क में। जितने भी लोग घूमते हैं वहां जिनका एप्पल फोन है, सब बाकी सब जेब में रखें। रेडमी, लावा, सबका फोन जेब में। ये सम्मान का सूचक है, सम्मान का। और एप्पल की अपनी एक म्यूजिक है, सब वही म्यूजिक लगाए रहते हैं, तो देख के लग जाता है कि ये एप्पल का फोन रखे। तो हमें पावरफुल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, इस लावा को इस स्टेज पे पहुंचा देना है बस। कि पूरी दुनिया में जब भी मोबाइल का नाम उठे तो लोग कहें पहला प्रेफरेंस लावा। यानी देश की शक्ति का आधार स्तंभ आज क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और राजा किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। जनता किसके लिए लड़ती है? पिटाई के लिए। लड़ना सबको है। इस दुनिया में कोई बिना लड़े नहीं रह सकता, और जिसको नहीं लड़ना है वो वृंदावन चला जाए। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको लड़ना पड़ेगा, नियम है। और जो नहीं लड़ेगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जिस पे डिपेंडेंट होगा वो शोषण करेगा,
चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, सर दबा दो, कपड़ा धुल दो मेरा। लड़ना है तो तुमको जीवन में ये डिसाइड करना है कि लड़ना किसके लिए। गांव में नहीं लड़ना है, खेत के लिए नहीं लड़ना है, लड़ना ही नहीं, लड़ना ही नहीं। एक जमाने में हमारा खेत दूसरे लोग जोतते थे, गांव में कोई जाता ही नहीं था, अब हम जोतते हैं। गेम है ये, गेम है। अब हम दूसरे खेत में घुस जाते हैं, अरे भैया मेड़ काट लो, अपने मिला लो, खेल है, सबसे नहीं लड़ना है। और एक आदमी है उनसे तो बिल्कुल नहीं लड़ना है, माँ बाप से लड़ना ही नहीं। करना भले उनकी नहीं है लेकिन लड़ना नहीं। मतलब एक आदमी अपवाद है, उससे किसी मुद्दे पे नहीं लड़ना। अगर तुमसे कहते बुर्का पहन के क्लास जाओ तो बुर्का पहन के आओ। उस आदमी की बात की, पापा हम तो लड़के हैं, उसने कहा नहीं तुम बुर्का पहना करो। माँ बाप की बात नहीं काटनी। बाकी लड़ना है। बस जिंदगी में डिसाइड ये करना है कि किससे। अब गांधी जी को जिस आदमी ने ट्रेन से बाहर फेंका था, अगर गांधी जी उससे लड़ते खत्म हो जाते। गांधी जी छोला भटूरा दुकान खोले होते। गांधी जी किससे लड़ गए? ब्रिटिश साम्राज्य से। देखो आज सब बापू बापू पापा है तुम्हारे, नहीं नहीं, तुम जीवन में किससे लड़ते हो? उनके साथ दुर्घटना नहीं घटी, उनके साथ भी घटी, लेकिन वो उस आदमी से नहीं लड़े, व्यवस्था से लड़ गए। आज सुबह शाम तुम्हारा दर्शन होता है कागज के नोट पे। तुम कितना भी नफरत करते हो पर नोट पे तो आदमी है ही है। ये पहला रास्ता था, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता। और लड़ाइयां होती रही यहां पर, साम्राज्य बनते रहे, बिगड़ते रहे। सबका उद्देश्य सिर्फ एक था, इस रास्ते पर कब्जा करना। क्योंकि जो भी इस रास्ते पे कब्जा करेगा वो पश्चिम और पूर्व के व्यापार पर कब्जा करेगा। इसलिए यहां कभी मुसलमान और ईसाई की लड़ाई नहीं हुई। ये कम से कम तुम जान के रखो, यहां लड़ाई हुई राजाओं के बीच। किसके लिए? ट्रेड के लिए। उत्तर भारत के राजाओं ने हमेशा दक्षिण भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया, और किया। अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत के राजा कभी उत्तर पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। फालतू में क्यों लोड लेना यूपी बिहार का? ये जो इलाका है उत्तर भारत का, ये बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ के आदमी के पास कोई काम तो है नहीं, तो दिमाग ही लगाना है, खुराफात करना है, करेगा वो। जब तक तुमसे डरेगा नहीं तब तक खुराफात करेगा वो। उसका नेचर है, ब्लड में है उसके। कोई काम है ही नहीं, जमीन उपजाऊ है, पानी अवेलेबल है, शादी सबकी हो जा रही है, तो जिंदगी चुनौती नहीं है, खतरा नहीं है, खाली बैठा। तुम अपने अगल बगल देखो, कुछ लोग तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करते हैं अननेसेसरली, बिना मतलब। पंचायत सीरीज देखा ना, बड़ी प्यारी सीरीज है, देख लो, एससे लिखने के काम आएगी, लोकल बॉडीज पे। पंचायत, उसमें एक कैरेक्टर है बनराकस भूषण। सोचो गाड़ी के इधर कितना रास्ता पड़ा हुआ है, वहीं आगे टीवी बजा रहा है। करा पंचायत ऑफिस की गाड़ी है ना? हाँ, कहा हटाओ रास्ते से। अरे कह रहा इतनी जगह इधर पड़ी है, कहा ना हटाओ, हम इधर से ही जाएंगे। देखो बदतमीजी उसकी। उसको विनोद को भड़का रहा है, क्या विनोद सीट लगा? नहीं भैया अभी तो नहीं लगा। क्या कर, अब देखो विनोद कितना इनोसेंट आदमी है, वो कह रहा है कि भैया सचिव जी क्या करें भैया, सीट गिर के टूट गया। कहा नहीं विनोद कुछ करना होगा। तो कैसे भड़का रहा है उसको, इतना भड़का दे रहा है क्यों जा रहा मैदान में डीएम के आते हुए। देखो गांव की राजनीति कितनी बदतमीजी भरी राजनीति है। मतलब दो लोग उसका पैंट पकड़े हुए हैं, दो लोग उसका पैंट पकड़े हुए। कह रहा पानी फेंक, पानी फेंक, इसका पानी फेंक।
कह रहा भैया ढक्कन नहीं खुला, का बोतल ही फेंक दे। विधायक देखो, विधायक को देखो, कह रहा कुछ बदबू आ रही है, कह रहा सेंट लगाएं। सचिव जी बेचारे परेशान है गांव में। फिर उनको जीने का एक बहाना मिल गया, रिंकी उसके लिए गए बेचारे, केक उक लेकर आए। नल चलाना पड़ रहा है, गांव शहर का आदमी टैप खोला, शावर खोला, नहा लिया। गांव में जो है नल लगे हुए, उसमें 50 बार मारो तो एक बार इतना पानी निकलता है। वहां के लड़के को पुशअप मारने की जरूरत ही नहीं है। सब पता नहीं कहां से नल इंपोर्ट होके आए हो, तो इसे हिलाते रहो, बस आवाज करेगा खड़, ऐसा लगे कि पानी बहने वाला है। और उसी में वो जो है उसका उसका जो सचिव है प्रहलाद, और एक का नाम है उसका, अरे प्रहलाद के साथ एक रहता नहीं है, विकास, विकास कहता है सचिव और रिंकी जी के बीच कुछ चल रहा है। प्रहलाद चाचा अरे पगला गए हो बे, कहता देखे नहीं कैसे रिंकी को पागल कह रहे थे। कहते प्रहलाद चाचा ही अजब तरह के पागल होते हैं। हम भी जब अपनी बीवी पे कभी कभी नाराज होते हैं ना, तो उसको पागल ही कहते हैं। क्या पिक्चराइजेशन है यार, क्या थीम लिखी गई है। हाँ, एकदम रियलिटी दिखाई गई है। प्रधान से डीएम साहिबा कहती है कि चलो अच्छा आप ही हमेशा आप झंडा फहराती है? कहती है हाँ मैं ही फहराती हूँ। कह चल जनगण मन गा। सब सीरीज देखने से तुम्हारी ऐसे लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो लोकल बॉडीज कैसे काम करती हैं उसका जो सिस्टम है